और बोर्ड और आवाज का काइंडली बता दिएगा सब लोग, सबको क्लियर है या नहीं? सबको बोर्ड क्लियर है ना? एक बार बता दीजिएगा, सब लोगों को क्लियर है? आज मैं डिस्कस कर रहा था जहीरुद्दीन बाबर को। लास्ट में मैंने थोड़ा सा मुगल एम्पायर का इंट्रोडक्शन दिया था, उसको एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के नाम मुगल एम्पायर। हमारे पास मुगल एम्पायर का टेन्योर जो है ना बेटा, वो दो पार्ट्स में। एक है द ग्रेट मुगल, अजीम मुगल। ये टोटल है हमारे पास 6। और उसके बाद है लेटर मुगल। इनकी तादाद नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बट जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। इन 6 के लिए मैंने आपको एक वर्ड दिया था, भाज्य सा। भजसा, भजसा से आप लोगों ने इसको याद रख लेना है। ये 6 के 6, ठीक है? यहाँ पे मैंने के पीरियड और वो सारा कुछ आपको लिखवा रहा हूँ, देख लीजिए। सबसे पहले बचा बाबर, बी से। इसका टेन्योर आपके पास रहता है 1526 से लेके 1530 तक। इसके बाद हमारे पास आता है हुमायूं। हम हुमायूं, इसका पीरियड आपके पास है 1530 से लेके 1540 तक। और उसके बाद 1555 से लेके 1556, 2 बार आया था ये, ठीक है? बीच में ये जो 15 साल का गैप है, ये शेरशाह सूरी ने इसे छीन लिया था। ए से अकबर द ग्रेट, इसका पीरियड है बेटा 1556 से लेके 1605 तक। उसके बाद आ गया जहांगीर, जहांगीर 1605 से लेके 1627 तक। उसके बाद एस से शाहजहां, शाहजहां 1627 से लेके 1658 तक। उसके बाद ए से जनाब लास्ट बनता है औरंगजेब आलमगीर, औरंगजेब आलमगीर। इसका पीरियड है बेटा 1658 से लेके 1707 तक। यहां तक सबको क्लियर है तो मुझे बता दे, लिख लिया तो मैं आगे पे चलूं।
यहां तक सबने लिख लिया है तो मुझे बता दें, फिर मैं आगे चलता हूँ। बच्चे सबने लिख लिया यहाँ तक, आगे चले। चले, ठीक हो गया, आगे चले। डिस्कस हमने करना है पहला, जहीरुद्दीन बाबर साहब। हेडिंग दे दे जनाब। जहीरुद्दीन बाबर। इसका मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया था। इसके बाप का नाम है जनाब उमर शेख मिर्जा। इसकी माँ का नाम मैंने नहीं लिखवाया था, वो लिख लिया क्योंकि ये पूछा हुआ है। कतलाग खानम निगार। कतलाग खानम निगार। जहीरुद्दीन का बाप उमर शेख और माँ कतलाग खानम निगार। उमर शेख मिर्जा जो था, ये था तैमूर लंगड़ा की नस्ल में से। तैमूर लंगड़ा की नस्ल में से। इसकी जो माँ थी ना, कतलाग खानम निगार, ये थी चंगेज खान की नस्ल में से। चंगेज खान इसकी नस्ल में से थी। तो जहीरुद्दीन बाबर जो है, तैमूर लंगड़े का दादा और दादा था। ठीक हो गया जनाब। जिसने, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था जब खिलजियों का दौर था, कि तैमूर लंगड़ा ने आके कितनी तबाही की थी दिल्ली के अंदर। तो मैंने सर आपको एक्सप्लेन किया था, अगर किसी को याद हो तो। ठीक है। तो उसकी नस्ल में से था जहीरुद्दीन बाबर। इसका टेन्योर लिख लें, जहीरुद्दीन बाबर का 1526 से लेके 1530 तक सिर्फ 4 साल हुकूमत में रहा। लेकिन इस 4 सालों में इसने किया क्या क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लो। इसकी डेट ऑफ ईयर 1483 लिख ले, बर्थ। ठीक है। उसके बाद हिंदुस्तान में ही कब आया? 1524 में लाहौर पे कब्जा किया। और 1526 के अंदर इसने अटैक किया किस पे? दिल्ली पे। तो यहां से हम लोग 1526 से अपना आगे कारनामा शुरू करते हैं। ठीक है। 1526 में राजस्थान का एक इलाका है इंडिया, वहां का नवाब था राणा, राणा सांगा। राणा सांगा। इसने जहीरुद्दीन बाबर को दावत दी कि आप दिल्ली पर अटैक करो। उस टाइम यहाँ पे बैठे हुए थे लोधी। लोधी बैठे हुए थे। तो 1526 में इनकी जंग हुई, इसने आगे अटैक कर दिया। दिल्ली और लाहौर के, लाहौर से आप दिल्ली जाओ या दिल्ली से लाहौर आओ ना, तो रास्ते में एक मकाम आता है पानीपत का। पानीपत का, वहां पे इनके दरमियान जंग हुई। यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट
बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की टोटल 3 जंगें हैं। टोटल 3 जंगें हैं पानीपत की। पहली जंग ये, बाकी आएंगी तो मैं लिखवा दूंगा। बैटल ऑफ पानीपत, जहीरुद्दीन बाबर और राणा संगा साहब। उस तरफ से था आपके पास इब्राहिम लोदी। इब्राहिम इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी इस जंग में मारा गया था और जहीरुद्दीन बाबर ये जंग जीत गया था। ठीक हो गया। जंग जीतने के बाद इसने दिल्ली में अपनी हुकूमत कायम की। राणा सांगा साहब इस चीज में थे कि ये इसकी अफगानिस्तान में हुकूमत है, यहाँ पे आके इसे कुछ मतलब आएगा, उनको कमजोर करेगा तो मैं दिल्ली के ऊपर कब्जा करके बैठ जाऊंगा। लेकिन ये अपना एम्पायर बना के वहां पे बैठ गया। इससे क्या हुआ जनाब, ठीक 1 साल बाद 1527 के अंदर एक और जंग हुई, बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा। अब इसमें कौन कौन था? इसमें एक तरफ था जनाब बाबर और दूसरी तरफ था राणा सांगा। उसने फिर राणा सांगा ने कहा जी कि मैं इसको यहाँ से निकालूंगा, क्योंकि मैं लेके आया था तो मैं ही निकालूंगा। लेकिन इसमें क्या होता है, बाबर ये जंग भी जीत जाता है और राणा ये जंग हार जाता है। बेटा कौन सी जंग कहाँ पे हुई थी? कौन सी जंग का पूछा है बेटा, कहाँ पे हुई थी? बेटा पानीपत में हुई थी। पानीपत जगह का नाम है। पानीपत जगह का नाम है। जैसे ये बैटल ऑफ खानवा, ये भी एरिया का नाम है। अच्छा, इसके बाद राजपूत कुछ यहाँ पे बैठे हुए थे। राजस्थान, गुजरात का जो इलाका है ना, यहाँ पे राजपूत काफी ज्यादा बैठे हुए थे। तो उनके साथ जंग हो गई बाबर की अगली। कब? 1528 के अंदर। ठीक है। ये जंग थी जनाब, बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी। ठीक है। इसमें कौन कौन था? एक तरफ बाबर और दूसरी साइड पे था मदनी राव। मदनी राव। इसमें भी बाबर जंग जीत गया था और मदनी राव हार गया था। यहां तक ये हो गई क्लियर सारी जंगें? ये जो 4 लिखवाई है क्लियर हो गई जंगें? 3। फिर आगे चलता हूँ। बार मैसेज करके बता दें, सबने लिख लिया ना यहाँ तक? ओके, 1 मिनट बचा। सबको क्लियर हो गया? लिख लिया सबने? ठीक है, आगे चलते हैं।
उसके बाद जनाब साल आ गया 1529 का। 1529 का साल आ गया। 1529 में जंग हुई जनाब, बैटल ऑफ घाघरा। बैटल ऑफ घाघरा। बैटल ऑफ घाघरा में क्या था, इब्राहिम लोदी का बेटा था महमूद खान लोदी, वो बच गया था। वो अपने बाप का बदला लेने आया था जीरोदीन बाबर से। महमूद महमूद खान लोदी। महमूद खान लोदी, ठीक है, ये जो अपने बाप का बदला लेने के लिए आए। कौन? 1529 में बैटल ऑफ घाघरा। इस जंग में भी क्या हुआ, जहीरुद्दीन बाबर ये जंग जीत गया और महमूद खान लोदी मारा गया। जहीरुद्दीन बाबर का टर्नओवर देखे जनाब, 1526 में आया है। बच्चा लिख लिया आपने? 28 में ये है बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी। चले जब लिख लें तो फिर मुझे मैसेज कीजिएगा, ठीक है? फिर आगे में हम लोग चलते हैं। बैटल ऑफ घाघरा, महमूद खान लोधी और जीरुद्दीन बाबर, कब हुई? 1529 में। अच्छा, आप इसका टेन्योर देखें। 1526 में ये आया, ठीक है। 1526 में है। 26 में जंग इसने लड़ी, पानीपत की पहली जंग। 27 में बैटल ऑफ आनवा हो गई। 28 में बैटल ऑफ चंदेरी हो गई। और 29 में बैटल ऑफ घाघरा। मतलब मुसलसल हर साल जंग लड़ा, कॉन्टिन्यूसली जंग लड़ा है, हर साल। ये सिर्फ वो जंगे हैं जो बड़ी जंगे हैं, इनके बीच में छोटी छोटी कई जंगे होती रही हैं इसकी। इसने जो 350 साल का एम्पायर खड़ा किया था ना, वो ऐसे खड़ा किया। इससे पहले इसने कितनी मेहनत की, कितनी जंगें लड़ी हैं, वो देखें कि हर साल इसने एक जंग लड़ी है, हर साल बड़ी। और छोटी मोटी तो मतलब इसमें काउंट ही नहीं हो रही। नासर तो बेटा मैंने कहीं पे भी नहीं लिखा, किधर कह रही है? वो मदनी राव है, मदनी राव। बाबर और मदनी राव। मदनी राव। मदनी राव है। बच्चे समरकंद को इसने कंकर किया था 2 टाइम्स, इवन कि थर्ड टाइम भी कामयाब हो गया था। क्योंकि इसने, अगर आपने मेरा पिछले लेक्चर नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। इसने पहला अटैक किया था 1496 में समरकंद पे, वो नाकाम हो गया। अगला किया अगले ही साल, ये कामयाब हो गया। लेकिन जो इसका पीछे वाला था ना एरिया, उसके ऊपर हो गया कब्जा। उसको छुड़वाने के लिए वापस आया तो समरकंद पीछे से दोबारा अटैक हो गया। इसने फिर अगले साल 98 में दोबारा अटैक किया। 98 में दोबारा अटैक किया, समरकंद को फिर पता कर लिया। लेकिन वो पीछे वाला जो एरिया था वहां पे फिर कब्जा हो गया। जब ये वापस गया, ये समरकंद फिर से निकल गया। इसी तरह फिर 1500 इसने दोबारा समरकंद पे अटैक किया और वापस ले लिया था, लेकिन फिर पीछे कब्जा हो गया। फिर 1501 में इसके पास ना वो पीछे वाला एरिया रहा इसका, फरगाना। फरगाना इसका बेसिकली एरिया था, फरगाना। ना इसके पास वो रहा और ना इसके पास समरकंद रहा। यानी इसका हवाई इलाका भी निकल गया हाथ से, और समरकंद भी इसके हाथ से निकल गया था। क्लियर हो गया?
बच्चे लिख लिया आपने? मिटा दूं? नहीं, ये इरफान साहब थे बीच में, कैसे भी नहीं लिखा उन्होंने, वो लिख लिया, उनसे पूछ रहा हूँ। बच्चा लिख लिया तो बताएं। क्या चीज क्लियर नजर नहीं आ रही? बोर्ड को इश्यू है? अब ठीक है? अब आ रहा है क्लियर नजर? ये वाला मैं बैठा रहा हूँ तो दिखता है। अच्छा, इसके बाद 1529 के बाद आगे चलते हैं जनाब। 1530 साल आ गया। 1530 में बाबर मर गया। डेथ ईयर इसका लिख लें। 1530 में बाबर साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। मुसलसल 4 3 साल से 4 साल जंगल लड़ी, और फिर एट द एंड फिनिश। जब इसके मरने के पीछे बड़ी एक स्टोरी है, लेकिन उससे पहले जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये दफन किधर है, ये कहाँ पे दफन है? ये सवाल पेपर में बहुत दफा आया हुआ है। तो जितने आपके 6 मुगल बादशाह है ना, इसमें से वाहिद ये है जो हिंदुस्तान से बाहर दफन। बाकी सारे हिंदुस्तान में, ये हिंदुस्तान से बाहर दफन। ये कहाँ पे है? तो ये जनाब दफन है काबुल में। काबुल की ऑप्शन भी दे सकता है, और अफगानिस्तान की ऑप्शन भी दे सकता है। सवाल ये बनता है कि जीरोदीन बाबर कब मरा था, और दफन किधर है? तो दफन है काबुल में। अफगानिस्तान का ऑप्शन भी वो आपको पेपर में दे सकता है। अब आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है आपको मेरी क्लियरली? ओके। अच्छा, बस थोड़ा सा टॉपिक आगे तो स्टार्ट करते हैं। जी बेटा। समरकंद में क्या करना है? फरगाना लिखा था, फरगाना। फरगाना। डेथ रीजन इसकी बताई जो जाती है बेटा, वो ये थी कि इसका जो बेटा था ना हुमायूं, वो एक ऐसी बीमारी में मतलब मुब्तला हो गया कि उसका ठीक होना मुश्किल था। तो इसने राब्ता किया अपने उस्ताद से। फरगाना के अंदर जिसका उस्ताद बैठा था ना, उससे इसने राब्ता किया। तो उन्होंने कहा जी कि मौत आई हुई है, तो किसी ना किसी एक को जाना पड़ेगा। तो इसने फिर दुआ की थी कि मेरी जिंदगी जो है वो चली जाए, और मेरा बेटा ठीक हो जाए। तो इस दुआ के बाद जनाब इसकी तबीयत खराब होना स्टार्ट हो गई, और इसका बेटा जो था वो ठीक होना शुरू हो गया। उसकी डेथ की रीजन बताई जाती है ना, वो ये है बेसिकली।
कि इसने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे दी थी अपने बेटे हुमायूं के लिए, उसकी जिंदगी बचाने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसने एक बनाई थी जनाब बाबरी मस्जिद। पूछ लिया जाता है बाबरी मस्जिद किसने बनवाई थी। तो बाबरी मस्जिद इसने बनवाई, ये है इंडिया के यूपी में, इंडिया के यूपी में है ये। अच्छा, बाबरी मस्जिद इसने बनवाई यूपी में, और एक फोर्ट है बाला हिसार फोर्ट, ये है जनाब आपका पिशावर में, इसके ऊपर आजकल आर्मी का कब्जा। उसके बाद इसने कुछ ऑटोबायोग्राफी लिखी थी अपनी। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी, एक इसने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी अपनी, ऑटोबायोग्राफी यानी अपने बारे में ना, वो इसने लिखी थी बाबर नामा, बाबर नामा, या तस्करे बाबरी, तस्करे बाबरी। पापा तुसी आ सुनी कुड़ी दी? बड़ा रोई यार मैं परसों इन्हें सुन के। पापा उन्हें रिश्तेदारां दा गया पोता। अच्छा, ऑटोबायोग्राफी थी इसकी बाबर नामा, और तस्करे बाबरी। ठीक है, ये पूछ लेते कि किस जुबान में थी, तो ये बेसिकली बेटा तुर्किश लैंग्वेज में थी, तुर्किश लैंग्वेज या चुगताई जुबान में, चुगताई, चुगताई जुबान में। ठीक हो गया, तो ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जो वन पेपर में बनते हैं। इसके बाद इसका बेटा आ गया था हुमायूं, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग हुमायूं और शेर शाह सूरी दो को डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो मेरे से पूछ ले, अगर नहीं है तो फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं आज।
किसी ने कोई सवाल पूछना तो पूछ ले, अदरवाइज मैं क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट में से फिर आगे चलेंगे शेरशाह हुमायूं, और फिर उसके बाद शेरशाह सूरी कैसे आया था, और फिर वापस हुमायूं कैसे आया था। ठीक है, चलो ठीक हो गया बच्चों। ओके, फिर अल्लाह हाफिज।